हेलो फ्रेंड्स, कौशल्या पवार किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की खास रेसिपी, जो बच्चों की तो जान होती ही है, पर इन सब के साथ हमारा बचपन भी जुड़ा हुआ है। तो बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए आज हम बनाएंगे गुड़ मूंगफली की गज्जक। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से और सही टिप्स के साथ बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो में लगातार बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आप इन्हें सही से बना पाएंगे। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार सी गज्जक यानी कि चिक्की की रेसिपी बनाना शुरू करें। गज्जक बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ आधा किलो कच्ची मूंगफली। कच्ची मूंगफली आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, छिलके वाली या बिना छिलके वाली। तो भाई मैं यहाँ पर बिना छिलके वाली मूंगफली ले रही हूँ, मेरे यहाँ तो यही मिलती हैं। मूंगफली को आप एक बार चेक जरूर कर लें, अगर इनमें से कोई भी मूंगफली खराब है तो उसे बाहर निकाल दें। खराब मूंगफली जो होती है ना, उससे गज्जक का टेस्ट खराब हो सकता है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके किसी कढ़ाई या पैन जो भी आपके पास हो उसमें डाल देंगे ये कच्ची मूंगफली और इसे इस तरह से हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लें। शुरू में गैस की फ्लेम को 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखें और इन्हें लगातार इसी तरह चलाते रहें। इससे जो मूंगफली है ना, वो एक साथ भुनकर तैयार होगी। जब मूंगफली का इस तरह का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो आप गैस के फ्लेम को लो कर दें और फिर इसे 2-3 मिनट इसी तरह से लो फ्लेम पर पकाकर तैयार करें। इसी तरह करते हुए इसे बढ़िया सा रोस्ट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर मूंगफली का बढ़िया सा कलर आ गया है, ये चटकने भी लग रही हैं। इन्हें मैंने यहाँ पर 7-8 मिनट पकाकर तैयार कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर दें और इन्हें किसी दूसरे बड़े बर्तन में डाल देंगे और इस तरह से इन्हें फैलाकर थोड़ी देर ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मूंगफली हल्की सी ठंडी होती है ना, तब तक हम इसके लिए गुड़ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो गुड़। गुड़ आपके पास जो भी हो आप उसका यूज कर सकते हैं। गुड़ और मूंगफली यहाँ पर मैंने इनका एक ही माप रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर आधा किलो मूंगफली ली है तो इसके लिए आधा किलो गुड़ की ही मात्रा रखी है। इसके लिए आप कोई भी कटोरी या किसी और माप से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो गुड़ की मात्रा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गुड़ के इस तरह से हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे, बड़े टुकड़े ना रखें। और इन्हें मैंने इस तरह से फोड़कर छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। इससे ये होगा कि चाशनी जो बनाएंगे ना हम, उसमें आसानी रहेगी। अब मूंगफली को देख लेते हैं। मूंगफली भी इधर हल्की सी ठंडी हो गई है। तो भाई अभी ठंडी के दिन आ गए हैं तो ये जल्दी से ही हल्की सी ठंडी हो गए हैं। इन्हें ज़्यादा ठंडी नहीं करना है, बस हाथ से हम इन्हें आसानी से छू पाएं इतना ही ठंडा करना है। अब इस तरह से इनका छिलका हटाएंगे। इनका छिलका आप हाथ से इस तरह से आसानी से भी हटा सकते हैं या फिर इस तरह की कोई कटोरी भी ले लें, इससे भी इनका छिलका आसानी से निकल जाता है। मूंगफली को हाथ से इस तरह से करते जाएं और इन्हें ऐसे ही कटोरी से हल्का हल्का सा दबाते रहें, तो इस तरह से मूंगफली का छिलका भी उतर जाएगा और ये जो मूंगफली है ना, इनके 2 टुकड़े भी हो जाएंगे। क्योंकि गज्जक में अगर हम पूरी मूंगफली डालेंगे तो फिर वो मोटी मोटी सी गज्जक देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह से आपको 2-3 मिनट करते रहना है। मूंगफली का जो छिलका होता है ना, वो बड़ी आसानी से इस तरह से उतर जाता है। मूंगफली से छिलका अच्छी तरह से अलग हो गया है और मूंगफली के 2 टुकड़े भी हो गए हैं। अब इन्हें एक साइड में रख देंगे। और भाई इस तरह का ये तो सबके घर पे होता ही है। इससे हम इसका छिलका अलग करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा मूंगफली डालते जाएंगे और इसे इस तरह से हिलाने से मूंगफली का छिलका है ना, वो बड़ी आसानी से नीचे रह जाएगा। इससे इस तरह करने से किचन भी साफ बना रहता है और छिलके भी साफ हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे आप जैसे हम गेहूं को फटक कर साफ करते हैं ना, वैसे भी साफ करके ले सकते हैं। उससे भी छिलका बहुत ही जल्दी से अलग हो जाता है। यहाँ पर मूंगफली अलग हो गई हैं और छिलका अलग हो गया है। छिलके को हम हटा देंगे और देखिए यहाँ पर मूंगफली अच्छे से साफ हो गई है। मूंगफली के अच्छे से 2 टुकड़े भी हो गए हैं। यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब चलते हैं गुड़ की चाशनी बनाने के लिए। इसके लिए पैन में यहाँ पर डाल देंगे गुड़ जो हमने टुकड़े करके रखा था। यहाँ पर गुड़ आपको लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखें, इसे हाई या मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना है।
सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लो फ्लेम पर ही करनी है। गुड़ धीरे धीरे से मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 4-5 छोटे चम्मच के बराबर पानी। चाशनी में आप थोड़ा सा पानी जरूर डालें। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो गुड़ मूंगफली से चिपकेगा नहीं, वो बिखरा बिखरा सा रहेगा और फिर गज्जक जो है ना वो भी सही नहीं बन पाएगी। तो पानी आप यहाँ पर जरूर डालें। यहाँ पर गुड़ को आप ऐसे ही लगातार चलाते रहें, इससे इस तरह से झाग जैसे भी बने रहेंगे। चाशनी सही से लग रही है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। यहाँ पर आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। इसमें चाशनी की कुछ बूंदें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर रख देंगे, इससे गुड़ सही से सेट हो जाए। 1 मिनट बाद देखते हैं। गुड़ को पानी से निकाल कर इस तरह से तोड़कर देखें और देखिए ये थोड़ा सा और पकेगा, ये सही से नहीं बना है। इसे हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। गुड़ का यहाँ पर देखिए एकदम सही हल्का सा कलर चेंज होने लग रहा है। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसका इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये यहाँ पर पूरी तरह से ऑप्शनल है। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे घी। इसका गज्जक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही जब हम इन्हें खाएंगे तो ये दांतों से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो घी यहाँ पर आप ज़रूर डालें, घी से ही गज्जक में अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार फिर से हम गुड़ को चेक कर लेते हैं और देखिए गुड़ बहुत ही अच्छे से टूट रहा है। जब गुड़ इस तरह से टूटने लगे तो समझ लेना अब चाशनी हमारी एकदम बनकर परफेक्ट हो गई है। यहाँ पर अब हम जल्दी से डाल देंगे तैयार की हुई मूंगफली और इसे जल्दी जल्दी से मिला देंगे। चाशनी को इतना ही पकाना है, ज़्यादा चाशनी अगर पकी तो वो टेस्ट में कड़वी हो जाएगी और जो गज्जक है ना उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए चाशनी को आप 1-2 बार पानी में गुड़ की बूंद डालकर जरूर से चेक कर लें बीच बीच में। और ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ ना करें, एकदम लो ही रखें, तो गुड़ आपका जलेगा नहीं और जो गज्जक है ना वो कड़वी भी नहीं बनेगी। चाशनी में हमने कुछ भी सोडा वगैरह नहीं डाला है, ये ऐसे ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। गुड़ में मूंगफली को इस तरह से जल्दी जल्दी मिलाना है, इससे गुड़ मूंगफली पूरी तरह से मिल जाएंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे बटर पेपर पर इस तरह से डाल देंगे। मैंने बटर पेपर पहले से ही बिछा दिया था, इसे कुछ भी चिकना वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मूंगफली में घी ऐड कर दिया है। अब इसे जल्दी से जल्दी इस तरह से फैला देंगे। जितना हो सके इसे चम्मच से ही फैलाएं। इसे बहुत ही जल्दी जल्दी से करना है, ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह से करते हुए अच्छे से इन्हें रोल करते जाएंगे। यहाँ पर इसे जितना पतला आप चाहें उतना पतला आप इसे कर कर फैला सकते हैं। इन्हें आप किसी थाली के ऊपर या चॉपिंग बोर्ड पर भी डाल सकते हैं। थाली में आप उल्टा करके उस पर डालें। अगर आप थाली में डाल रहे हैं तो पहले आप उन्हें थोड़ा सा घी डालकर चिकना ज़रूर कर लें। बटर पेपर पर घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए ये अच्छे से फैल गए हैं, ये अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर जो पेपर है ना उसे हटा देंगे और देखिए पेपर हमारा एकदम साफ है, इसमें बिल्कुल भी मूंगफली वगैरह कुछ भी नहीं चिपका है। इसका मतलब है चाशनी हमारी एकदम सही बनकर तैयार हुई है। अब इसके पीस बनाने के लिए निशान लगा देंगे। छोटे या बड़े टुकड़े जैसे आपको चाहिए उसी तरीके से कट का निशान आप लगाकर तैयार कर सकते हैं। इनमें हमें निशान भी बहुत ही जल्दी जल्दी से लगाने हैं, ये ठंडे होने नहीं पाए। अगर ये ठंडे हो गए तो फिर आप निशान नहीं लगा पाएंगे। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी जल्दी से करना है, थोड़ा सा भी वेट नहीं करना है। बहुत ही जल्दी जल्दी बनाने की रेसिपी है ये, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से ठंडी होकर सेट हो जाती है। निशान हमने लगा दिए हैं। अब इन्हें 15-20 मिनट ऐसे ही ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं, इससे ये पूरी तरह ठंडी होकर सेट हो जाएगी। इसे वापस से ढककर छोड़ देते हैं। इन्हें रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब ऊपर से ये पेपर है ना इसे हटा देंगे और इसे इस तरह से ऊपर उठाकर नीचे वाले पेपर को भी हटा देंगे। अब इसके टुकड़े कर लेंगे और देखिए यहाँ पर ये एकदम क्रिस्पी सी हो गई है। जैसे ही मैं इसके टुकड़े करने की कोशिश कर रही थी मेरे हाथ से ये छूटकर इसके टुकड़े हो गए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनके पीस को अलग अलग कर लेंगे और ये देखिए बड़ी आसानी से टूट रहे हैं। इनके टुकड़े प्लेट में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा है ना, इन्हें घर पर ही तैयार करना कितना आसान है।
ये जल्दी से ही बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। मेरे यहाँ तो इन्हें गज्जक बोलते हैं। आपके यहाँ पर अगर किसी नए नाम से जानते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। ये सर्दियों की बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है। इन्हें आप एक बार बनाकर बंद डब्बे में रखकर 2-3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। ये पूरी सर्दी खराब नहीं होते हैं। और देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ से ही बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हुए हैं। और ये इनके बहुत ही बढ़िया से पीस बनकर तैयार हो गए हैं। एक पीस को हम यहाँ पर तोड़कर देख लेते हैं। और देखिए जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये कितने आसानी से टूट रहे हैं। ये एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो भाई आप भी इन्हें इस सर्दी में अपने घर पर एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स परिवार के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये गज्जक देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही मज़ेदार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कौशल्या पंवार किचन पर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को एंजॉय करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।